नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का आपकी आज की इस क्लास में। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड ग्रेड टीचर, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। एक मैथमेटिक्स जो हमारा पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड, हम मैथमेटिक्स के बारे में आज हम एक इसका टॉपिक है, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा और देखा भी होगा। एक आता है आपका एपी, जीपी और एचपी। इससे रिलेटेड ये जो हमारा टॉपिक है, ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक लेवल के यहाँ से क्वेश्चन रख रहे हैं। देखिएगा, ये जो आपका जो टॉपिक इसमें आ रहा है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज से लिया गया टॉपिक है। ये जितने भी लिए गए हैं सीक्वेंस और सीरीज से लिए गए हैं। तो आज की क्लास में हम यही चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे और आज हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका लेवल कैसा है, किस प्रकार से आ रहे हैं, इन सभी बारे में आज हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। देखिएगा, इस टॉपिक से पढ़ने से पहले देखिएगा, आप लोगों के जितने भी इसमें सब्जेक्ट में जितने भी आपको सिलेबस दे रखा है, सारे सिलेबस में आपको पहली बात तो आपको उसकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज, यानी कि उसका बेसिक चीजें उसकी पता होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या होता है, उन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चन देखिएगा, पूरे उसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। और देखना, एकदम ऐसे आएंगे कि एकदम सटीक आंसर उसका आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ट्रिक्स का कम से कम ही यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, हम समय न लेते हुए हम टॉपिक में आते हैं। देखिएगा, ये जो आपका टॉपिक है, एक आपका टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज से लिया गया है, जिसका हम हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम एवं श्रेणी से ये टॉपिक लिया गया है। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज इससे टॉपिक है। इसमें आज हम जानेंगे एपी, एचपी और जीपी ये कैसे होती है। सबसे पहली बात तो हम जानेंगे कि अनुक्रम यानी कि अनुक्रम को बोलते हैं सीक्वेंस, इंग्लिश में सीक्वेंस यानी कि इसको कहते किसे हैं, क्या होता है सीक्वेंस। देखिएगा, यानी कि सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, किन्हीं भी संख्याओं को ले लीजिए, ठीक है, अगर हम उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दें, वो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो हम देखो एक शार्ट भाषा में कह सकते हैं कि जो संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है, संख्याओं का संख्याओं के समुच्चय को निश्चित क्रम, इसको अंडरलाइन करिएगा, निश्चित क्रम में रखना ही हमारा क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम, ठीक है। देखिएगा, लैंग्वेज में इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये आप लोगों के साथ में इसे बता दे रहे हैं। देखिए, ये जो होता है क्या है, कह रहा है कि संख्याओं के समुच्चय को, जो भी आपको संख्याएं हैं, ठीक है, एक उनको निश्चित क्रम में रख दे, वो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। देखिएगा, सीक्वेंस और सीरीज में बहुत अंतर होता है। देखिए, जो सीक्वेंस होता है, इसमें जो हमारे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी कह सकते हैं, और भी कह सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 15 है, 18 है, ठीक है, ये डॉट डॉट, ऐसे इस प्रकार से अगर हम इनको रख दें, ये हमारा सीक्वेंस कहलाता है। यानी कि इन संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में, यानी कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। देखिएगा, सीक्वेंस का सार के सारे आपको कंफर्म हो गया कैसे होता है ये सीक्वेंस, किसे कहते हैं। अगले हम आते हैं इसके श्रेणी में। किसमें आते हैं, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी का मतलब होता है सीक्वेंस। चलेगा, इसको सीक्वेंस को इसको मिटा दे रहे हैं, आगे हम देखते हैं श्रेणी क्या होती है। ठीक, श्रेणी आइए इसको देखें, जानते हैं।
सीरीज। थोड़ा सा देखिएगा, टाइम यहाँ पर लेंगे पर, लेकिन हम देखिए ज्यादा डिटेल में हम इनको नहीं जानेंगे, हम केवल इसका बेसिक बेसिक चीजें एक बार रिवाइज किए ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिएगा सीरीज यानी श्रेणी की होती क्या है। श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस। जो हमारा सीक्वेंस यानी अनुक्रम आया है उसको या तो धन चिन्ह में या तो ऋण चिन्ह में अगर हम उनको लिख दें, ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। चलिए देखिएगा, जैसे इसका एग्जांपल, सीक्वेंस को यानी कि अनुक्रम को, क्या है अनुक्रम, अनुक्रम को किसमें, ऋण या धन के, धन चिन्ह के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, लिखना ही श्रेणी यानी सीरीज कहलाती है। अब देखिएगा इसको कैसे होती है सीरीज यानी अनुक्रम, यानी कि अनुक्रम को किसमें, ऋण या धन चिन्ह के रूप में। देखिए जो इसमें लिखी हुई लैंग्वेज, इसमें ज्यादा आपको ध्यान से इसको थोड़ा समझिएगा। अनुक्रम को ऋण या धन चिन्ह के रूप में लिख देना ही हमारा क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है। देखिएगा बहुत बड़ा अंतर था जो आज हम इसके डिफरेंस के बारे में जानना। अनुक्रम किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, ये कितना बड़ा अंतर है। देखिएगा इसको, जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देखें, जैसे अभी अभी हमने लिखा था, जैसे सीक्वेंस का फॉर्म होता है, तो जैसे इसमें देखिएगा, जैसे मैं एक कोई अनुक्रम लिए ले रहा हूं, क्या लिए ले रहे हैं, अनुक्रम। जैसे इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ऐसे जा रहा है। अब इसको मुझे किस में लाना है, श्रेणी में लाना है। तो श्रेणी इसकी क्या हो जाएगी, श्रेणी मतलब सीरीज। तो श्रेणी में क्या हो जाएगा, 1 प्लस, जैसे मैं धन चिन्ह ले रहा हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर ये इस रूप में अगर आप इसको प्रदर्शित कर दे तो क्या बन जाता है, ये श्रेणी बन जाती है। क्या बन जाती है, श्रेणी। इसको हम श्रेणी कहते हैं। तो आपको समझ में आया अनुक्रम किसे कहते हैं और श्रेणी किसे कहते हैं, यानी कि सीक्वेंस किसे कहते हैं और श्रेणी किसे कहते हैं। समझ में आ गया। अनुक्रम का मतलब क्या होता है, अनुक्रम का मतलब होता है कि किन्हीं भी संख्याओं को एक निश्चित क्रम में रख देना ही, यानी डॉट डॉट में अगर कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए तो वो क्या है, अनुक्रम है। और अगर वो श्रेणी के रूप में होगा तो किसमें, या तो उसमें धन चिन्ह का यूज होगा या तो माइनस चिन्ह का, या और भी उसमें हो सकते हैं धन चिन्ह ऋण चिन्ह, या उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको ऐसे देखने को मिल जाए ये होती है हमारी, क्या होती है, इनको बोलते हैं अनुक्रम और ये श्रेणी। चलिएगा अब आगे हम देखते हैं समांतर श्रेणी। देखिएगा ये आपको तो समझ में आ गया होगा अनुक्रम और श्रेणी क्या होते हैं। अब हम आगे इसी के आगे बात करेंगे समांतर श्रेणी। देखिएगा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें उनका जो सार्व अंतर हो वो बराबर हो, यानी कि उनका जो सार्वंतर हो वो एक बराबर संख्या के रूप में आगे संख्या बढ़ रही हो। कैसे, जैसे मैं कहूं कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, फिर जैसे 10 कह दूं, ये ऐसे देखिएगा अगर हम बीच का इनके अगर अंतर देखें तो इनमें अंतराल कितने का है, 2-2 का अंतराल में होकर के ये बढ़ रही है। ये हमारी समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी में जो इसका मेन, जो इसका हम ये कहेंगे इसका क्या होता है, सार्व अंतर। क्या होना चाहिए, सार्व अंतर। सार्व अंतर जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं और इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसी श्रेणी में अगर मैं बात कर लूं तो 2 से 4 हुआ है, 4 से 6 हुआ, इसका मतलब 2 का अंतर मिल रहा है, अर्थात इसका जो सार्व अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका जो ये पहला होता है इसको हम इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। और ये जो प्रथम पद होता है इसको हम स्मॉल ए से, कहीं कहीं पर कैपिटल ए से प्रदर्शित कर देते हैं। ये जो स्मॉल ए है ये क्या होगा, इसमें 2 होगा, है ना। अब ये जो जितने श्रेणी चल रही है ये n पदों लग जा रही है, कितने पदों लग जा रही है, पदों की संख्या पर निर्भर करता है ना, कहां तक हम श्रेणी को ले रही है, कहां तक जा रही है। ठीक है, पर लेकिन अगर हम यहां पर भी देखें तो ये अभी सीरीज में नहीं है, क्या है, सीक्वेंस लिखा हुआ। किसका है सीक्वेंस है, समांतर का श्रेणी के सीक्वेंस है। जब हम इसमें प्लस या माइनस प्लस कुछ भी इसमें ऐड करके अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। देखिएगा समांतर श्रेणी जो हमारी होती है किस फॉर्म में होती है, किस तरीके से होती है, थोड़ी इनके बातें में इसको जानते हैं किस प्रकार से आएगा। देखिएगा समांतर श्रेणी जो हमारी आती है किस किस प्रकार से आती है। देखिएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस
4d प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे इस प्रकार से ये n पदोलक चलती है श्रेणी। ठीक है, तो देखिएगा हम ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जानेंगे, केवल क्योंकि हमको प्रीवियस क्वेश्चन भी अभी करना है, हम इसके केवल बेसिक बेसिक चीजें थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा आगे इसका हो जाएगा a प्लस, इसके फॉर्म में बन गया ये। चलिए आज हम इसका पूरा पूरा इसका हो जाएगा, तो इसका बताइए, कह दें कि इसका जो tn यानी कि इसका nवां पद क्या होता है, nवां पद। ध्यान देना, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे होता है, tn, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं या इसी को nवां पद कह देते हैं, nवां nth टर्म। ठीक है, nवां पद इसका क्या होता है, इसका होता है a प्लस का, यहाँ पर होता है n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, और ये जो होता है इस प्रकार से आता है। ठीक है, अभी अभी हमने बताया जो a होता है वो क्या है, प्रथम पद है। क्या है ये, प्रथम पद है। और ये जो हमारा d है, d क्या होता है, सार्व अंतर होता है। क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, और जो हमारा n है, n क्या है, ये पद है। क्या है, ये पदों की संख्या। ठीक है, पदों की एक प्रकार की संख्या बताता है। ठीक है, पदों की संख्या होती है ये, क्या होती है, ये पदों की संख्या है। अब देखिएगा इसमें, अगर इसमें हम कहीं कहीं पर आप लोगों ने सूत्र एक पढ़ा होगा, एक होता है L बराबर a प्लस का n-1 इंटू में d, ये भी होता है। जो L हमारा होता है, L को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम पद, यानी कि लास्ट से। ठीक है, तो ये भी वही फार्मूला होता है, अंतिम पद का मतलब कि nth टर्म वही है जो लास्ट में होता है। ठीक है, ये nth टर्म का इसका ये फार्मूला होता है। और देखिएगा समांतर श्रेणी में क्या होता है, पदों का योग। ठीक है, पदों का योग अगर उसका निकालना है, पदों का योग समांतर श्रेणी के, यानी पदों का योग, उसमें कुल श्रेणी में कितने पद में, यानी कि उसका योग कितना होगा, उस श्रेणी में जो भी हमारे टर्म दे रखे हैं, n अगर टर्म है तो उस श्रेणी के उस पद जो दे रखे हैं उसका योग कितना होगा, ये कितना आएगा, इसका हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमको समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है, एस एन भी कह सकते हो, इसका होता है n/2, यहाँ पर होता है 2a प्लस का n-1 इंटू में d होता है। क्या होता है, n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, ये a प्लस n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ आपको ये टर्म दे रखे हैं, देखिएगा इसमें कुछ चीजें हो, आप लोग इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोग इनमें कुछ पॉइंट इसका नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक हो सके आप लोग इसको नोट ही करते जाइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। आगे इसी में देखेंगे तो देखो आप लोगों ने यहां से यहां तक देखा है ना। अब इसका हम देखते हैं समांतर माध्य क्या होता है। देखिए समांतर माध्य में क्या होता है, समांतर माध्य अगर हम बात करें समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य जो आप लोगों का इसमें आएगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है, देखिएगा समांतर माध्य में अगर कोई हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे a और b है। ठीक है, उसका कोई संख्या बीच में m मान लेते हैं कि कोई संख्या बीच में उसकी उपस्थित है। ठीक है, तो उसका जो समांतर श्रेणी में उसका जो समांतर माध्य आएगा वो कितना होगा। देखिएगा इसका हम अगर टोटली अगर एक सेकंड में अगर जाने तो इसमें पद इतने, इसमें से 3 पद इसमें दे रखे हैं। अब इसको मुझे समांतर माध्य निकालना है, कैसे होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका समांतर माध्य एपी में है ना, एपी में जो इसका एम ही इसको हम कह देते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम बराबर, या इसी को एम कह सकते हो। ठीक है, तो इसका होता है a प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, ये इसका समांतर माध्य होता है। अगर आप लोग निकालना चाहे तो कैसे निकल आएगा, इसको इधर लाइए। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होता है, हमने बताया था ना कि समांतर श्रेणी में इसको जो सार्व अंतर होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिएगा इसमें सार्व अंतर को बराबर कर दीजिएगा, आपका समांतर माध्य आ जाएगा, अर्थात बीच वाला पद। देखिएगा इसमें कितना होता है, यानी कि m, इसमें इसको घटाएंगे तो m माइनस ए बराबर इसका हो जाएगा b माइनस एम, m को इधर लाएंगे तो m प्लस ए, सॉरी m बराबर हो जाएगा b, a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m बराबर b प्लस, अर्थात हम इसी को लिख सकते हैं a प्लस b, यानी कि m बराबर ये हो जाएगा a प्लस b बटे में 2। ठीक है, देखिएगा वही चीज आ गई है। आप लोग चाहे am लिखिएगा चाहे m लिखिएगा, इसका दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें इसका समांतर माध्य का इसका नोट कर लीजिएगा, समांतर माध्य इसके कैसे होते हैं। ठीक है, कि समांतर श्रेणी अगर है हमारे पास, क्या है, समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी हमारे दो पद इसमें ऐसे दे रखे हैं और उनके जो पदों में जो पदों की संख्या ऐसे इसमें जा रही है a1
A2 A3 डॉट डॉट अगर An तक अगर ये श्रेणी जा रही है तो बताइए इसका समांतर माध्य क्या होगा। देखिए अगर हम एक ही उसमें देखें तो इसमें देखिए इसका जो हम अगर देखें इसके जो पदों की संख्या होगी तो कितने पद इसमें आएंगे। देखो इसमें देखिएगा ए से लेकर के कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो इसमें एन हो जाएगा और दो पद इसमें एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा एन प्लस टूवा पद। इसका एन प्लस टूवा पद इसमें निकाल लीजिएगा तो एन प्लस टूवा पद प्रथम पद क्या होगा इसका ए हो जाएगा और इसका जो प्लस होगा n प्लस टू यानी कि एल ए प्लस एन माइनस वन होता है तो एन का मतलब क्या है यहाँ पर एन प्लस टू है माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। अब देखिए इसी में आगे हम इसी क्रम में देखिए बताओ एन प्लस टू पद इसमें कितना दे रखा है पूरा टोटल बी है, क्या है इसका बी, तो हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा एन प्लस वन इंटू में डी तो डी और यहाँ पर हो जाएगा n प्लस वन और इज इक्वल यहाँ पर b के इधर आएगा a तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए अर्थात इसका हो जाएगा d इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए अपॉन में n प्लस वन अर्थात यहाँ से जो इसका d की वैल्यू होगी समांतर माध्य इतना इसमें आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका श्रेणी कितनी होगी तो देखो इसमें श्रेणी का जो पूरा पूरा इसमें आएगा तो श्रेणी इसकी पूरी बनेगी। देखिए जैसे हम प्रथम पद कहें तो बताइए प्रथम a1 क्या होगा a प्लस का d। देखिए यहां से नहीं तो प्रथम पद देखेंगे ये है यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, हमने बताया था ना कि जो हमारी श्रेणी होती है a प्लस डी फिर a प्लस टू डी a प्लस थ्री डी ऐसे होकर के ये चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा a प्लस डी और a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस का टू डी और a3 इज इक्वल हो जाएगा a प्लस का थ्री डी डॉट 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 अगर हम इसमें a से n तक जाएं तो इसका कितना हो जाएगा ये a प्लस का एन डी हो जाएगा। अब बताइए जो इसका n वह पद जो आया है an वो कितना आया है a प्लस का एन डी आया है तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि an इज इक्वल a प्लस, चलिए इसको हम इधर किए दे रहे हैं यहाँ पर देखिएगा तो इसका हो जाएगा ये an इज इक्वल a प्लस एन प्लस डी। अब देखिए इसमें a की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा सॉरी d की वैल्यू तो a प्लस का इसमें हो जाएगा n इंटू डी का मान हो जाएगा b माइनस ए अपॉन में n प्लस वन तो ये हो जाएगा a n प्लस वन और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एन बी और इसका गुणा कर दीजिएगा और माइनस का an और अपॉन में n प्लस वन। चलिए इसका साथ में हम इसी का भी इसी में गुणा करा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा an प्लस का a। देखिए an से an इसमें कट जाएगा अर्थात जो हमारा an होगा ये हो जाएगा a प्लस का एन बी अपॉन में n प्लस वन। यानी कि कोई भी समांतर माध्य अगर आपको निकालना है ये एस यहाँ से ए से एन तक दे रखे हैं दो संख्याओं के बीच में अगर वो रखा हुआ है तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ये होता है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। देखिएगा हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम ज्यादा इसमें अब डिटेल नहीं अब इसमें करेंगे, हम आपको शार्ट में सारी चीजें इसमें आप बता देंगे क्योंकि आप लोगों को बेसिक चीजें हम एक बार रिवाइज है करवा रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीजें आपको बता दे रहे हैं इसमें क्या क्या होगा जो भी हो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इसको इरेज किए दे रहे हैं। अब देखिएगा आगे इसी के टॉपिक में समांतर श्रेणी तो पढ़ ही लिया है, अब हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। क्या देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है इसको हम देखेंगे। देखिए गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है कि जो इसमें सार्व अनुपात यानी कि जिसको सीरीज होती है ए होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ये डॉट 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 ऐसे ये चलती रहती है। अगर हम इसको गौर से देखें तो देखिएगा इसका सार्व जो अंतर होता सॉरी सार्व अनुपात क्या होता है इसमें बराबर आता है। सार्व अनुपात निकालते कैसे ही देखिएगा सार्व अनुपात। ठीक है, तो इसका जो सार्व अनुपात होगा देखो पहले वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से भाग दे दिया जाता है अर्थात इसमें हो जाएगा ए आर अपॉन में ए हो जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा ये कट जाएगा यानी आर आ जाएगा। अब किसी भी पद में आप लोग भाग दे करके लीजिएगा उसके आगे वाले से पीछे वाले में तो उसका एक ही आपका सार्व अनुपात मिलेगा। ये इस प्रकार की जो हमारे श्रेणियां मिल जाए वो हमारी क्या होती है गुणोत्तर श्रेणियां कहलाती है। और इसका देखिएगा इसका जो एनवा पद होता है एनवा पद, अगर आप इस श्रेणी का हमको एनवा पद निकालना है कितने पद हो उसमें या इसी को हम टी एन बोल देते हैं, ये होता है ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। कितना होता है ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। अगर हम गुणोत्तर श्रेणी है मान लीजिए यही श्रेणी है, इसी श्रेणी में अगर हम इसका योगफल निकालना है, क्या निकालना है गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालना है अर्थात ये जो हमारी सीरीज है ए है प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे जा रही है। ठीक है, अगर हम इसका योग निकालेंगे तो
तो जो इसका योग होगा वो कैसे होगा, देखिएगा इसका शार्ट में देखिएगा, इसका हो जाएगा s इज इक्वल हो जाएगा, इसका होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, एक तो इसका ये होता है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में इसका हो जाएगा 1 माइनस r हो जाएगा। तो जो इसका पदों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, ये होता है इतना, ठीक है। अब आगे हम इसी के नेक्स्ट टर्म में देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, उसके गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योग कितना होता है, गुणोत्तर श्रेणी के, यानी कि देखिए मैं लिख दे रहा हूं, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कितना होगा, इसका जो होता है s बराबर, इसका होता है a अपॉन 1 माइनस आर भी लिख सकते हैं, या r माइनस 1 भी होता है, ठीक है। तो ये अनंत पदों का योगफल होता है, अगर आप इसमें रखेंगे तो ये देखिएगा 1 माइनस आर, या तो r माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योगफल होता है वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गुणोत्तर श्रेणी में कुछ चीजें और हम इसके देखेंगे, जैसे हम लोगों को होता है गुणोत्तर माध्य, क्या है, गुणोत्तर माध्य। अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है तो गुणोत्तर माध्य, अगर हम इसके बात हम करें गुणोत्तर माध्य की, तो गुणोत्तर माध्य कैसे हम इसका निकालेंगे, चलिए इसी को देखते हैं। गुणोत्तर जो माध्य होता है ये क्या होता है, देखिए ये जो श्रेणी होती है, जैसे हम लोगों को कोई दो संख्याएं दे रखी ए और बी है, अब जी मान लेते हैं कि इसके बीच में है, यानी कि इसका हमको गुणोत्तर माध्य निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जी होता है, अभी मैंने बताया है कि इनका जो सार्व अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात इसमें कह सकता हूं ए अपॉन, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा जी अपॉन में ए, इसका सार्व अनुपात किसके बराबर होगा, यानी कि बी अपॉन जी के होगा। देखिएगा इसका हम गुणा करा देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, जी का जी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इसका एक से गुणा बी से कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, तो जी इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में ए बी। तो यानी कि जो इसका गुणोत्तर माध्य होता है वो कितना होता है, इतना होता है, यानी कि जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। और देखिएगा गुणोत्तर श्रेणी में केवल आपको इतना ही काफी बेसिक चीजें हैं जो इतनी जानकारी होना चाहिए। अगला हम इसी का देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी जो हमारी होती है, अगर हमको गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, चलिए इसको इरेज किए दे रहे हैं, अगला इसका देख लीजिएगा। यदि हमको क्या है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में कितने हैं, 3 पद लेने हो, कितने पद, 3 पद लेने हो, ठीक है। तो उसका क्या होता है, उसका जो हमको पद कैसे लेंगे, a अपॉन आर इंटू में a, और यहां पर हो जाएगा a r। अगर आपको इसमें 3 पद लेने हैं तो 3 पद के लिए क्या करेंगे, इतना इसमें लेकर के चलेंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को, यदि गुणोत्तर श्रेणी में 4 पद लेने हो तो इसमें क्या हो जाता है, इसका होता है a अपॉन आर क्यूब, ठीक, और यहां पर हो जाएगा इसका a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, और यहां पर हो जाएगा इसका a अपॉन, यहां पर इसका हो जाएगा a r और a अपॉन r, a r क्यूब, यहां पर क्या होगा a r क्यूब, ठीक है। तो इसमें, और यदि गुणोत्तर श्रेणी में 5 पद लेने हो तो इसका कितना हो जाता है, इसमें देखिएगा इसका कितना आएगा, इसका 5 पद a अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर होगा ए आर, और यहां पर हो जाएगा a, और यहां पर हो जाएगा ए आर, और इसका हो जाएगा ये ए आर स्क्वायर। तो अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी में कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है कि अगर 3 पद लेने हैं तो हम इसको ऐसे लेंगे, इस प्रकार से, अगर 4 पद लेने हैं तो ए अपॉन आर क्यूब, ए आर, और इसका हो जाएगा ए आर और ए आर क्यूब, ठीक है। अगर 5 पद लेने हैं तो हम ऐसे इसका लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों को इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट है जो आप लोगों का, इसमें कह रहा है कि कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी धन पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या है, धन पूर्णांक संख्याएं, तो अगर हम कहें कि प्रथम n धन पूर्णांक संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका होता है n/2 n+1,
ये इसका हम इतना इसमें लेकर के चलेंगे, ठीक है। अगर हम कहें कि प्रथम n धन पूर्णांकों, अब देखिएगा इसकी जो सीरीज का फॉर्म होता है, इसकी सीरीज कैसे बनेगी यहां पर लिखे दे रहा हूं। जैसे है क्या है, 1 है, 2 है, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 कहां तक जा रही है, n तक जा रहा है, ठीक है। और यदि हमको प्रथम धन पूर्णांक है और उनमें क्या है, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, क्या है, वर्गों का योग, इनके वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है। जैसे आप लोगों को सीरीज इसमें दे दे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, कितना है, एन स्क्वायर। तो अगर हम इसको, इसके पदों का योग कितना होगा, क्या होता है, इसका होता है 1/6, इसका होता है n, यहां पर होता है n, और यानी कि n प्लस 2 और 2n प्लस 1, ठीक है। ये इसका, इनके पदों का इसका योग ये होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना इसका देखा, ठीक है। ये इसके पदों का, सॉरी यहाँ पर क्या है, 1 2 नहीं होता है, यहाँ 1 होता है, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। अब देखिए हम, अगर हमारी कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी, अगर हमारे यही पद किसके रूप में दे रखे हैं, किसके रूप में हो, अगर ये हमारे किसके रूप में हो, क्यूब के रूप में हो, किसके रूप में, घन के रूप में अगर हो, तो घन संख्याओं का क्या होता है, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, जैसे n क्यूब है, क्या है, n क्यूब। तो इसका जो योग होता है, चाहे तो आप लोग इसमें s का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, s बराबर, ये भी s बराबर, यहाँ पर इसके सभी संख्याओं का इसमें यूज है, ठीक है। इनको आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन, देखिए हम हटे जा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथ साथ में पहले इसको भी लिख लीजिएगा, 1/2 ये होता है n प्लस 1, और यहाँ इसका पूरे का क्या होता है, ये सॉरी यहाँ से ये पूरे का होता है, सॉरी ये होल स्क्वायर, अर्थात इसका जो योग होता है वो कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग सभी के सभी इसके आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक। आप जो इसमें क्लास है, देखिएगा दोस्तों, इसमें जो हमारे क्वेश्चन आरपीएससी जो सेकेंड ग्रेड से हैं, ये जो हम लोगों ने आज कुछ जाना, क्या क्या जाना, कि जो हमारे ये पेपर में ये एपी जीपी और एचपी में, हाँ ध्यान दीजिएगा, एचपी का एक वो है, एचपी में, एचपी यानी कि हरात्मक श्रेणी में जो इसका हमारा क्या होता है, इसका अगर हमको क्या चाहिए, माध्य चाहिए, क्या चाहिए, माध्य, तो इसका माध्य होता है 2ab अपॉन में a प्लस b होता है, ठीक है। तो इसका एचपी में हरात्मक माध्य ये होता है। देखिएगा हम हरात्मक श्रेणी का क्यों नहीं इसमें हम बताएं, क्योंकि जो हरात्मक श्रेणी होती है ये समांतर श्रेणी की क्या होती है, जस्ट उल्टा होती है, क्या होती है, ये उल्टा होती है। तो हमको इसमें ज्यादा इशू नहीं इसमें बनेगा, ठीक है, हम इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगर हमको समांतर श्रेणी अगर आती है तो उसी की सहायता से हम एचपी में यानी हरात्मक श्रेणी को हम हल कर लेंगे, यानी कि उसी का जस्ट उल्टा होती है, उनके पदों को उल्टा कर दीजिए और जैसे समांतर श्रेणी हल होती है उसी तरह हल कर दीजिए, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एचपी, ओ सॉरी हाँ एचपी में, यानी कि हरात्मक श्रेणी में हो जाएगी। तो यहां पर आप लोगों ने जितने भी इसके टॉपिक देखे हैं, देखिएगा ये सारे के सारे आपके ये बेसिक चीजें थी, और देखिएगा इतना आप जब आप लोग पढ़ लेंगे ना, यकीन करिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी से पूरे हल हो जाएंगे। और चाहे आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, सारे इन्हीं से आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन टाइप बना रहा है सब इन्हीं से फंस रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन जितने के जितने सारे के सारे इसी से मिल जाएंगे। तो आप लोगों को इनका यानी कि बेसिक नॉलेज जरूरी है, ठीक है। देखिएगा आज की क्लास में हम इनके देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे और उसमें बताएंगे भी कि देखिए कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकी में, ठीक है। देखिएगा चुटकी में बिल्कुल सॉल्व होंगे, ऐसे कि क्वेश्चन एकदम आया नहीं कि आप लोग अगर उसका बेसिक जानते हैं तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद उसमें क्या होते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसी क्रम में धन्यवाद दोस्तों, अगली हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आपकी तैयारी अच्छी हो और लगे रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।